दया जगदीश कर हम पर, हमें गम से रिहा कर दे। तेरी महिमा निराली है, तू पल में क्या से क्या कर दे। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, बिना योग साधन के तेरा पता पाता नहीं। कि आदमी का नहीं आज नामो निशान, आदमी का नहीं आज नामो निशान, विषधरों की नगरिया में बसते हैं। आदमी का नहीं आज नामो निशान, विषधरों की नगरिया में बसते हैं हम। संस्कारों का है ये अजब सिलसिला, आदतन एक दूजे को डसते हैं। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान सुंदर वैदिक जी मौजूद हैं। आर्य जगत के उदीयमान युवा, क्रांतिकारी विचारों के धनी और अनेकों युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्रीमान सुंदर वैदिक जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। माननीय वैदिक जी, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, आपको देखने मात्र से कोई व्यक्ति किसी शंका में रह जाता है कि इतना कमजोर है, इतना दुबला पतला व्यक्ति किस प्रकार से क्रांतिकारी विचारों का उत्सर्जन करता है, और फिर उन क्रांतिकारी विचारों से किस प्रकार से समाज और देश को एक नई दिशा और दशा मिल पाती है। किस प्रकार से सुंदर वैदिक जी आप इस दिशा की तरफ, इस मुकाम की तरफ आप चले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2011 में परम पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज का हमारे गांव में आगमन हुआ। उससे पहले हम रागनी गाया करते थे, मनोरंजक रागनी। तो महाराज श्री जब आए तो उनके सामने गाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज श्री प्रभावित हुए, वो कहने लगे कि भाई आप हमारे साथ आओ और देश, धर्म, संस्कृति, गाय, इन विषयों पर गाओ, आप समाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। उन्होंने स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया और अपने सानिध्य में काफी समय हमें रखा, अपने साथ विदेश भी ले गए महाराज श्री जी, और बस वहीं से जीवन में परिवर्तन आरंभ हो गया। जी जी, जिस प्रकार से वैदिक जी आपने बताया कि परम पूज्य बाबा स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में उनका मार्गदर्शन आपको मिला और आपने देश विदेशों की यात्रा की। दर्शक जानना चाहते हैं इन भगवा वस्त्रों के पीछे श्रीमान सुंदर वैदिक, जो नाम जैसा आपका नाम है, उस नाम को चरितार्थ भी आप कर रहे हैं। जिस प्रकार से जब आपके ओजस्वी प्रवचनों को सुनते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने संगीत से विशारद की हुई है। क्या बात। और बस अगर स्वामी जी ना मिलते तो कहीं नौकरी करते। जी जी जी, किसी विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक संगीत विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे होते। हाँ, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि भाई नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। क्या बात है, बहुत। तो वो हमारे आदर्श हैं स्वामी रामदेव जी महाराज जी हैं। तो उनके आदर्शों पे चलते हुए आज समाज में आप जैसे प्रबुद्ध लोग जानते हैं, महीने में कम ही घर रहता हूँ, अधिकतर कार्यक्रम चलते रहते हैं जी। आज संतुष्टि ये होती है, नौकरी करता तो केवल अपने परिवार का भला करता जी। आज हमारे गीतों को सुनकर नौजवान प्रेरित होते हैं, गौरक्षा का कार्य होता है जी। धर्म और संस्कृति के बारे में बताते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं जी। तो मन में एक संतुष्टि होती है, वास्तव में ईश्वर जो करता है ना, अच्छा करता है। क्या बात है। माननीय सुंदर वैदिक जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि परिवार का लालन पालन तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन समाज और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आहार, भय, निद्रा और मैथुन जी, ये 4 वस्तुएं मनुष्य और पशु दोनों में बराबर है। क्या बात है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जी।
मनुष्य में विशेष क्या, मनुष्य में विशेष है धर्म, जी। जो पशु के अंदर नहीं है। और जिस व्यक्ति में मनुष्य न होते हुए धर्म की प्रति सजगता न हो तो पशु है। जी जी जी। तो इसलिए हमें पशु थोड़ी रहना है। एक संस्कृत में श्लोक था ना, ये शाम न विद्याम न तपो न दानम जी ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जी। जिसके पास न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न गुण है, वो मनुष्य रूप में पशु के समान है। जी। श्रीमान सुंदर वैदिक जी, आपकी बहुत युवा अवस्था है। इस युवा अवस्था में आपने एक कठिन मार्ग को चुना है। जी। जिस प्रकार से स्वामी दयानंद जी ने अपने अल्प आयु में कठिन मार्ग को चुना, अदरवाइज उनके पास परिवार की आर्थिक दशा इतनी अच्छी थी, भोग विलास के जीवन में व्यतीत कर सकते थे। बहुत धनाढ्य थे। मतलब तो सुंदर वैदिक जी के प्रेरणा स्रोत कौन है, जिनको प्रेरणा मानकर सुंदर वैदिक जी ने इतना सुंदर रास्ता तय किया? मेरे प्रेरणा स्रोत स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। जी। और बस उनसे जुड़ने के बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन होता चला गया, ऐसा परिवर्तन होता चला गया कि आज आपके सामने हूँ। अन्यथा किसी टीम में हारमोनियम प्ले कर रहा होता या कहीं नौकरी कर रहा होता, ये जीवन होता। आज जीवन, अब देखो मैं आप अपने घर से दूर यहाँ जगह जीने में बैठा हुआ हूँ जी। और लगभग जहाँ तक हिंदी भाषी क्षेत्र है पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यहाँ गुजरात तक, जी, महाराष्ट्र तक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये सब जगह पर अपने कार्यक्रम होते हैं। जी। ऐसा सुंदर जीवन बन गया अब तो ऐसा मन लगता है कि वह लोगों को प्रेरणा देते हैं। सुंदर जी, लोग दर्शक आपके परिचित, जितना मैंने आपको परिचय कराया उसको मैं जो समझता हूँ, सुंदर जी अगर आपकी दो लाइनें अगर दर्शकों तक ना पहुंचे तो फिर वो आपके ऊपर। मेरे जीवन का फेवरेट गीत बता। जी जी जी। गीत है वो कि हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। क्या बात है, क्या बात है। अरे जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। ऐसा जीवन होना चाहिए। क्या बात है सुंदर जी, आपने हर आयाम को छुआ, आपने क्रांतिकारी विषय को भी छुआ। आपने मतलब मैं अपना ये मानता हूँ कि आप देश का भविष्य नजर आते हैं मुझे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, ऐसा हमारा भविष्यवाणी, एक भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे वो लालिमा है, वो एक विशेष। मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए बोल देता हूँ जी, स्वामी रामदेव मेरे आदर्श हैं। वो कहते हैं कि छोटे लक्ष्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अपमान है। क्या लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और सीढ़ियां वो गिनते हैं जिन्हें छत पे जाना होता है, अपनी नजर तो आसमान पे रास्ता खुद बना लेंगे। क्या बात है। तो सुंदर वैदिक जी का विजन, लक्ष्य क्या है? मछली की आंख। मेरा लक्ष्य है समाज में जो नौजवान पीढ़ी है ना, मैं भी चलाता हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। जवान जवान बहनें टिकटॉक पे नाच रही हैं जी, लड़के हैं उल्टे सीधे गाने चला के डांस कर रहे हैं, उसी के जरिए सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हैं। अरे ये तुम्हारा जीवन नहीं है भाइयों। अपने पूर्वजों को पहचानो। तुम भगत सिंह की संतान हो, तुम महाराणा प्रताप की संतान हो, तुम छत्रपति महाराज की संतान हो, तुम राम और कृष्ण की संतान हो, हम ऋषियों की संतान थे और क्या से क्या हो रहे हैं। मेरा लक्ष्य है इस नौजवान पीढ़ी को भटकाव से रोककर इसे सही रास्ते पर। क्या बात है, बहुत बड़ा लक्ष्य और कठिन लक्ष्य। वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से नशा है उसमें आप मैं करता रहूंगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे मंजिल मिली ना मिली मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। क्या बात है, क्या बात है। सुंदर वैदिक जी, जाते जाते दर्शकों को जो आज के वर्तमान स्थिति में समाज किस दिशा में है, किस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं, जाते जाते प्रेरणादायक संदेश अपने गीतों के माध्यम से, अपनी एक दो वचनों के माध्यम से हमारे दर्शकों को छोड़े चलिए उस विचार, उस क्रांतिकारी विचारों में। वही बात आ रही है कि क्या गजब आसार बनते जा रहे, कैसे ये नर नार बनते जा रहे। अरे खाके मक्खन दूध रबड़ी संतरे, लोग क्यों बीमार बनते जा रहे। जल न जाए विश्व सारा एक दिन, रात दिन हथियार बनते जा रहे। क्या गजब आसार बनते जा रहे। माननीय सुंदर वैदिक जी, जिस प्रकार से आप राम कथा और पूरे उत्तर भारत में आपका एक वर्चस्व है, गो कथा भी आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को जाते जाते बता जाइए ताकि वो आपसे जुड़ सके। किस प्रकार से आपके माध्यम से गो कथा करा पाए। ये कहना चाह रहा हूँ कि गाय बचेगी तो दुनिया बचेगी।
आप किसी को बचा लो, लेकिन गाय को नहीं बचाया तो कुछ भी नहीं बचेगा। गाय के ऊपर हमारी धरती टिकी हुई है, प्रमाण के तौर पे कह रहा हूं। जी। तो माननीय सुंदर वैदिक जी, जाते जाते मैं निवेदन ये कर रहा था, लोग, जो जनता उत्तर भारत की और पूरे भारतवर्ष की जो गौ कथा कराना चाहती है, राम कथा कराना चाहती है, आपके सुंदर भजनों के साथ आपके साथ जुड़ना चाहती है, तो किस प्रकार से आपसे जुड़े और किस प्रकार से आपके इस वैदिक यज्ञ में आहुति के रूप में दान मेरा करते हैं? YouTube चैनल है सुंदर वैदिक के नाम से जी। उस पर मेरा व्यक्तिगत फोन नंबर, जिसमें मैं व्हाट्सएप प्रयोग करता हूँ, वो अवेलेबल है जी। कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें मेरे पास में। और गौ कथा कराने हेतु कम से कम 2 महीने पहले, 2 से 2.5 महीने पहले, और देशभक्ति भजन संध्या इत्यादि कराने के लिए कम से कम 1 महीने पहले मेरे से संपर्क करें जी। और मैं बिल्कुल वो राशि लेता हूँ जिससे मेरा खर्चा चलता है। जो टीम होती है ना अपने जी, साजिंदे जी, वगैरह, जी, जी। मैं परोपकार के लिए जीता हूँ, परोपकार के लिए काम करता हूँ। जी, बहुत आभार माननीय सुंदर वैदिक जी। देश और समाज को विश्व गुरु आप तभी बना सकते हैं जब इस प्रकार के क्रांतिकारी योद्धा, पुरोधा, जो देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को, ऐसे वेदजनों को, ऐसे ओजस्वी वक्ताओं को हमारा नमन है, वंदन है। आपका बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद और आपका दर्शकों भी। को मैं छोड़े चलता हूँ इसी विचार और सोच के साथ। निरंतर हम माननीय सुंदर वैदिक जी के सानिध्य में रहेंगे, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे और समाज उत्थान के अनेकों कार्यक्रम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।